अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल सुनिधि दीवा। आज की इस वीडियो में हम आपको फ्रंट ओपन स्टाइल कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है और यहाँ जो है मैं पैच यूज़ करूँगी जो कि इस पर हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पीच के साथ गोल्डन कंट्रास्ट दिया है जो कि इस तरह से बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वो सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है। अपने मर्जी से कोई भी यहाँ फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैच को साइड पर करते हैं और कपड़े को ओपन करके इस पर गिरा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो मैं कपड़े को ओपन कर लेती हूँ। मैंने कपड़े को खोल लिया। सबसे पहले देखिए इस तरह से कपड़े को पहले 2 फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड बिछा लिया। यहाँ से कपड़ा खुला हुआ है और यहाँ से बंद है। सबसे पहले हम यहाँ पेटी का निशान लगा के पेटी की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ एक सीधा निशान लगा लेती हूँ ताकि कपड़ा तिरछा ना हो। और यहाँ से पेटी की जो भी लंबाई है हमने वो निकाल लेनी है। यहाँ मैं पेटी की लंबाई निकालूंगी 14.5 इंच। आप 15 से 16 इंच भी निकाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ 14 इंच तैयार चाहिए तो मैं इसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके इसे पेटी की लंबाई निकाल लेती हूँ। पहले ये मैं कपड़ा अलग कर लूँगी, इसके बाद पेटी का ग्राफ बनाएंगे क्योंकि फ्रंट के और बैक के ग्राफ में डिफरेंस होगा। इस वजह से हम पहले कपड़े को अलग कर लेते हैं और फिर इस पर ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह देखिए हमने कपड़े को अलग कर लिया है। यहाँ से जुड़ा हुआ है फैब्रिक, इसको भी अलग कर लेते हैं। और अब एक पीस को हम साइड पे कर देते हैं। इस पीस पे अब हम गिराफ बनाएंगे। तो अब इसमें हम गिराफ बनाएंगे। सबसे पहले एक सीधा मार्क करेंगे यहाँ और अब यहाँ शोल्डर लेंगे। शोल्डर जो यहाँ मैं लूँगी वो 7 इंच वाले लूँगी। इस तरह 7 पे निशान लगा के शोल्डर डीप लेंगे। यहाँ से शोल्डर डीप हम लेंगे 8 इंच और यहाँ से हम लेंगे शोल्डर ऑल्सो 8 इंच। यहाँ से हमने 7 लिए हैं और यहाँ से हम 8 इंच लेंगे क्योंकि बैक का जो पार्ट होता है शोल्डर डिप का वो हम ज़रा बड़ा रखते हैं, इस वजह से। और इसको इस तरह से मिला देंगे। और जो फ्रंट का हम बनाते हैं उसे 1.25 इंच हम अंदर की तरफ लेके यानी 1.25 इंच कम करके उसे हम डीप की गुलाई बनाते हैं, यानी डीप की जो हम कटिंग करते हैं फ्रंट में ज़्यादा। अब यहाँ चेस्ट पार्ट डालेंगे। चेस्ट पार्ट जो है वो 9.5 वाला डालेंगे हम यहाँ। और यहाँ कमर की फिटिंग जो है 8.5 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे कटिंग के लिए और यहाँ हम 1 इंच ऐड करके इस तरह से इस निशान को आपस में मिला देते हैं और यहाँ एक की गुलाई बना देंगे। अब इसे कटिंग करके निकाल लेते हैं। इसमें इसको अलग किया था ले लेते हैं। तो यहाँ हमने मार्किंग करना है। इस तरह से ये बंद हिस्सा है, देखिए ये खुला हिस्सा है, ये बंद हिस्सा। बंद हिस्से की तरफ से हमने इसे 1 इंच इस तरह से मार्क करना है। ये देखिए 1 इंच हमें चाहिए तो 1 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देते हैं। देखिए और इस मार्क को हमने सीधा कर लेना है इस तरह से। ये हमने ओपन रखना है तो हम ये फोल्ड करने के लिए मार्किंग छोड़ रहे हैं और उसके बाद हमने पेटी को उसके ऊपर रख के बस कटिंग कर देनी है। सिर्फ इसमें इतना सा हमने काम करना है। इस निशान के बाद से हमने इस तरह पेटी को रखना है और अब हमने सेम यही नाप के साथ इसे कटिंग कर लेना है। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं और जो शोल्डर की कटिंग लगी थी उसे भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। यहाँ सेंटर में कट लगा लेते हैं बैक के पीस पे भी इस तरह से दोनों। और यहाँ से हम इसे ओपन कर देते हैं। फ्रंट की जो कुर्ती है इसको हमने इस तरह से यहाँ से ओपन कर देना है और यहाँ हमने डीप की कटिंग भी कर लेनी है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने दोनों पीसों को कटिंग कर लिया है। ये बैक का पीस है जो यहाँ से जुड़ा हुआ आएगा। फ्रंट को हमने इस तरह से ओपन रखा है। अच्छा अब यहाँ आप 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पोटली बटन लगा सकते हैं, आप यहाँ जिप भी लगा सकते हैं, यहाँ एक बॉल वाली जो बेल आती है आप यहाँ वो भी लगा सकते हैं जिससे ये इस तरह से आएगी। और यहाँ हमारा जो नेक का आ जाएगा
गोल राउंड इस पर जो हम नेक नहीं हुआ देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जिप या पॉटली बटन या बेल वगैरह लगा सकते हैं। तो इसको अभी हम साइड पे करते हैं और हम इसके घेर की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको साइड पे करते हैं। देखिए नीचे से जो कपड़ा बचा हुआ था, यानी जो हमें पेटी करनी की थी उसके नीचे से ये कपड़ा बचा हुआ था। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से 2 कर लिया, यानी फ्रंट का बैक का कर लिया है। बीच में से बस मैंने ट्राई में 2 कर लिया है। तो देखिए इस कपड़े को इस तरह से रख के अब ये बैक का पीस है तो बैक की ही पेटी इसके ऊपर हमने रखनी है। तो इस तरह से देखिए इसे आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि जो सिलाई में जाएगा मार्जिन, इसलिए हम इसे आधा इंच इस तरह से ऊपर करके रखेंगे। और अब हमने सिंपल इस पर निशान लगाने हैं। ये देखिए अब यहाँ से हमारी फिटिंग ख़त्म है, यानी जो पेटी की फिटिंग ख़त्म है, यहीं से हमने निशान लगाना है इसे इस तरह से तिरछा। इसको पेटी को मैं साइड पे कर देती हूँ। ये मैंने निशान लगा लिए हैं जहाँ तक पेटी है और इसको हमने इस तरह से नीचे तक तिरछा मिला देना है। ये देखिए इस तरह से इस तरह से हमने इसे मिला दिया। अब नीचे का जो घेर की यानी जो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने इसे रखा है, ये देखिए ये है 13 इंच। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहे 12 इंच पे रख लें, इसे चाहे तो 14 इंच पे रख लें, जितना आपको घेर पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने इसे नॉर्मल रखा है। यहाँ से देखिए हमारी जो फिटिंग है कमर की वो है 10 इंच। देखिए इस तरह से, तो मैंने इसे 3 इंच चौड़ा यहाँ से रखा है, यानी 13 इंच इस तरह से। अब हमने इसमें लंबाई भी निकालनी है, तो इसको दोबारा इस तरह से बिछा के पेटी इसके ऊपर सेट करके इसमें लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखें पेटी को इस तरह से रख के अब जो इतनी हमें लंबाई चाहिए फुल लंबाई वो हम निकाल लेते हैं। तो मुझे यहाँ 42 लंबाई चाहिए, तैयार 41। तो इसे मैं इस तरह से निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेती हूँ और फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से निशान लग गए हैं और एक्चुअल जो इसके निशान होंगे यानी फिटिंग होगी वो होगी ये वाली। ये देखिए यहाँ से लेके जब हम फिटिंग करेंगे तो ये जो फिटिंग है हमारी ये इस तरह से आ जाएगी और ये कटिंग वाला। तो हम कटिंग वाले निशान पे से कटिंग करेंगे, सिर्फ आपको समझा देंगे। ठीक है तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो इस तरह से देखें बैक की पेटी और बैक का जो पीछे घेर है वो रेडी हो गया है। यहाँ से इसे बंदी रहेंगे, फ्रंट से हम इसे ओपन करेंगे। तो इसे साइड पे करते हैं और फ्रंट का पीस निकालें। तो देखिए फ्रंट के पीस को मैंने इस तरह से बिछा लिया। बंदी सा पूरी साइड पे, खुला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले बंदी से की तरफ से हम 1 इंच का इस तरह से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेते हैं हम फुल पे और इस निशान को सीधा कर लेते हैं। और अब जो बैक की पेटी है उसी को हम रखेंगे यहाँ इस निशान के बाद से आधा इंच ऊपर करके सिलाई करने जो दबेगा इस तरह से रख के अब यहाँ तक फिटिंग आ रही है। देखिए यहाँ जैसे हमने पेटी में कटिंग की थी सेम उसी तरह से। तो यहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया और उसके बाद हमने पेटी को रख के यहाँ तक हमारी फिटिंग आ रही है। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर हम इस तरह से इसे मिला देंगे नीचे। बस में हमने इसकी चेंजिंग करनी थी। आप चाहें तो इसे खुले हिस्से की तरफ से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन खुला हिस्सा यहाँ से आड़ा टेढ़ा होना था, इस वजह से मैंने बंद हिस्से की तरफ से की है। यहाँ से हम ओपन कर देंगे तो वही सेम बात हो जाएगी। अब इसे भी कटिंग कर लेते हैं। और इसे भी लंबाई में सेम जो हमने फ्रंट की लंबाई रखी है सेम उसी में लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के घेर कटिंग कर लिया है। यहाँ भी हम कट लगा लेंगे और यहाँ से हम जो है वो ओपन कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। देखिए बैक की पेटिंग और ये इसका इस तरह से घेर आ जाएगा इसके साथ और फ्रंट का भी इसी तरह से। देखिए इस तरह से ये फ्रंट का घेर आ जाएगा, जिसे हमने यहाँ से पहले फोल्ड करना होगा। इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और फिर पेटी के साथ अटैच करेंगे। सो ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस पर हम ये पैच लगाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला जो इसकी स्टिचिंग है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपने पैर को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।